नमस्कार दोस्तों, रूरल स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मुकेश कुमार है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे इस फार्म का क्या अपडेट रहा और क्या कुछ इसकी प्रोसेस रही। अभी तक हमने मशरूम तो ली नहीं और तकरीबन 15 से 20 दिन के आसपास हमने केसरन में टाइम दिया। और उस टाइम तो हमें 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ह्यूमिडिटी कम रहने लगी। तो उसका एक सिंपल सा इलाज था कि हम बड़ा कूलर लगा दें, जो कि हमारे पास घर पे पहले से था। तो वो हमने लगाया। तो रूम के अंदर की हवा ही अंदर ही दी, तो ह्यूमिडिटी आराम से 1 घंटे में ही 80 तक पहुंच गई। उसका कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि कूलर बहुत बड़ा था हमारे पास और रूम ये उसके हिसाब से बहुत छोटा है। काफी आसानी से ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम खत्म होगी। तो उसके बाद हमने केसन कंप्लीट हो चुका था, तो उसके लिए हमें 16 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था। लेकिन 16 डिग्री, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था कि एसी हमारी 16 डिग्री पर आ जाती है, लेकिन वो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल थोड़ी बहुत टाइमिंग के हिसाब से गलत रह गई। क्योंकि हम सोलर पर हमारी ये एसी चला रहे हैं और सोलर दिन दिन में चल सकता है, तो रात को हमारे पास बैकअप कम रह रहा था। साथ में हाउस होल्ड के लिए भी हमें बैकअप चाहिए था और साथ में एसी के लिए भी अलग से चाहिए था। तो उसका इतना बैकअप हमारे पास था नहीं। सोलर हमारे पास सिर्फ 4 किलोवाट का था, इसलिए बैटरियां पहले ही डाउन हो रही थी। तो उसके अलावा 20 डिग्री पर पहुंच रहा था और दोनों आपस में अलग अलग सिस्टम था कि अगर हम कूलर चलाते हैं तो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर फिर कम नहीं हो पाता है। और अगर हम एसी चला देते हैं कूलर न चलाकर, तो टेम्परेचर कम हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी फिर कम हो जाती है। तो इस हिसाब से एक चीज अगर सही रहती है तो दूसरी चीज उसके कारण से खराब हो रही थी। टेम्परेचर सही नहीं रह रहा था। अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती थी। तो इसके कारण से ये सही नहीं हो पाया। और हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ सोलर पे चला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन मैंने बाद में कैलकुलेशन भी किया। जो पहले वीडियो में बताया था, उस टाइम हमने मार्च में उस टाइम हमने फरवरी में ये सब कैलकुलेशन करी थी, फरवरी लास्ट तक। जब हमने कुछ बैग पहले भी रखे थे उस फार्म के इसी रूम में, तो उस टाइम करी थी। लेकिन उस टाइम क्या था कि बाहर टेम्परेचर कम था, इसलिए जल्दी ही 16 पर आ गया और जो एसी बहुत लंबे टाइम तक चल नहीं रहा था, तो उसका कंजप्शन भी कम था। लेकिन जब हमने अभी 16 पर किया, तो एक तो हमारे फार्म की हीट हो गई और साथ में बाहर भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, कम से कम 40 के आसपास तक चला जाता है। तो उसके कारण से अभी ये 20 और ज्यादा से ज्यादा अगर पूरे दिन भर चलती रहे तो 19 से नीचे नहीं जा रहा था। और इसका कंजप्शन था पूरा 2000 वाट के आसपास तक का पूरा कंजप्शन था इसका, क्योंकि ये 2 टन की एसी है। और 2000 वाट अगर कंटिन्यू हम इसको देते रहे, साथ में हाउस होल्ड में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती रहे, तो इन्वर्टर के पास कुछ बच नहीं रहा था। इन्वर्टर 10 किलोवाट का, लेकिन उस पर सोलर सिर्फ ही 4 किलोवाट की है। इसके कारण ये प्रॉब्लम आ गई कि रात को बैकअप बिल्कुल भी नहीं रह रहा था। एसी बहुत मुश्किल से चल रहा था। तो और रात में अगर नहीं चलाते हैं तो इसकी जो नमी के कारण से कूलर चलाते हैं तो ज्यादा ह्यूमिडिटी होकर और फिर गर्म हो रहा था पूरा रूम, तो वो वापस से 25 पर चला जाता था। यही अपडेट है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, तो कूलर ट्राई कीजिए, कूलर लगाइए। और साथ में बिल्कुल ही आपकी बैग की तरफ मुंह करके मत लगाइए, थोड़ा अपोजिट साइड में लगाइए ताकि हवा पूरे रूम में रहे लेकिन डायरेक्ट ना आती हो। और अगर एसी आपको लगानी है तो ट्राई कीजिए कि डक्टेड एसी लगाई। और डक्टेड एसी के बारे में, जो आउटडोर यूनिट रहती है वो सेम रहती है, लेकिन इंडोर यूनिट में अपस्यू लगता है फैन कोइल यूनिट। तो उसको, जो इंडोर, जैसे ये स्प्लिट एसी का है, तो ये स्प्लिट एसी के लिए ये यूज होता है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि एक फैन कोइल यूनिट होती है जिसके पीछे सिर्फ फैन लगा होता है, आगे हीट रेडिएटर लगा होता है जो कि हीट या फिर कूल दोनों में स्प्रेड करता है। तो कॉपर कोइल से बना होता है, तो वो लगता है। और उसके आगे डक्ट लगती है जो कि पॉलीथीन की पाइप होती है, उसी को डक्ट बोलते हैं। आगे एक कंपार्टमेंट बन जाता है जो कि पूरा क्लोज रहता है और उससे पाइप निकलती है। तो उसके साथ कंट्रोलर अलग से लग जाते हैं, तो वो चीज लगती है पूरे एक एसी रूम में। और उसका एक कारण और होता है कि अगर वो ह्यूमिडिटी कम भी करता है, तो उसका कारण ये होता है कि वो अचानक से चलता है, थोड़े टाइम तक चलता रहता है, फिर बंद हो जाता है। तो वो बंद की कंडीशन में ह्यूमिडिटी कम नहीं करता है। लेकिन इसमें ये, जैसे हमारे पास ये यूनिट है, तो इस यूनिट के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास 2 टन की कैपेसिटी है और 2 टन के हिसाब से हमने कंपोस्ट लगा दी। तो टेम्परेचर कम करने के लिए ये पूरे 24 घंटे चलता ही रहता है, चलता रहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा बाहर निकालता है, कभी बंद ही नहीं होता है, तो वो कंटिन्यू 24 घंटे निकालता रहता है।
और उसके अलावा अगर हम डक्टेड एसी लगा लेते हैं, बड़ी एसी हो हमारी साइज हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसका एक ये कारण होता है कि वो पूरे दिन भर में 2-3 घंटे चलता है और बाकी टाइम तक बंद रहता है। जैसे 10 मिनट चल लिया और फिर 15-20 मिनट बंद रह गया, तो इस तरह से 3-4 घंटे पूरे दिन भर में 24 घंटे में चलता है। तो वो एक फायदा होता है कि वो ह्यूमिडिटी कम बाहर निकालता है और रूम के अंदर ज्यादा रहती है। और साथ ही ये चीज भी है कि हो सकता है फैन कोइल यूनिट जो लगती है इंडोर में, तो वो ह्यूमिडिटी निकालती ना हो बाहर, तो वो भी हो सकता है। तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो यही था इन्फॉर्मेशन कि अभी फार्म में कुछ नहीं है, हमने एसी बंद कर दिया है। और हमारा जो ट्राई करना था हमें कि किस तरह से काम करता है, वो हमें पता चल गया है कि डक्टेड एसी लगाना जरूरी है। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, क्योंकि 12 घंटे या फिर सोलर पर कुछ कामयाब नहीं है। सोलर अगर लगाना हो तो बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, तब एसी चलती है। रेगुलर होम यूज के लिए एसी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 16 डिग्री चाहिए, वो भी जब बाहर टेम्परेचर 40-45 डिग्री हो, तो उस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल ऐसा है कि बैटरी बैकअप ज्यादा बड़ा चाहिए और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। जितना हमारे फार्म पर लगता है उससे डबल भी, उससे भी ज्यादा हमें सिर्फ सोलर पर लगाना पड़ सकता है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी हो तो हमारा फार्म है उससे बहुत सस्ते में काम बन सकता है। तो यही था, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। हमने कंपोस्ट बना के देख ली, सही ठीक ठाक बनी। और जो माइसिलियम है वो अच्छा रन हो गया, पिनिंग भी बनी, जैसे ये काफी अच्छी पिनिंग भी थी। लेकिन उसका जो ग्रोथ थी वो कम टेम्परेचर हम नहीं कर पाए, उसके कारण नहीं हो पाई बस। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर हमें सपोर्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ज़्यादातर यूट्यूब में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एनालिटिक्स की, तो उसमें पता चलता है कि 30-40 तक हमारे सब्सक्राइबर ही है जो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन बाकी जो 60-70% है उन्होंने वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं किया तो, हमें सपोर्ट करने के लिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि ऐसे और वीडियोस बनाते रहें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर IM_Mr.Kumar मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और वहां पर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।